Good morning everyone, this is Varsha Pathare. Welcome to Raghuvansh Convent School. लास्ट 7th क्लास में संस्कृत में अपन ने 11 चैप्टर कंप्लीट किया था। आज अपन 12 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अति लोभ न कृतव्यम कृतव्यया, अति लोभ न कृतव्यम, अधिक लालच हमें नहीं करनी चाहिए। चैप्टर का नाम क्या है? अति लोभ न कृतव्या, माने अधिक लालच हमें नहीं करना चाहिए। अब देखिए चैप्टर, एकस्मिन् देशे कश्चित् राजा अस्ति। एक देश में कोई राजा रहता था। तस्य नाम मायादास, उसका नाम था मायादास। अतिलुब्धं सा दरिद्रः एव जीवनं नयति स्म। वो क्या है, बहुत एक राजा होते हुए मतलब कितना पैसा होगा उसके पास, पर फिर भी वो दरिद्रतापूर्ण जीवन व्यतीत करता था। एकदा को अभी मुनि मायादासस्य प्रसादस्य आगच्छत। एक बार क्या हुआ, मायादास के प्रसाद माने होता है महल, मायादास के महल में एक कोई मुनि आए। नृपतिताम मुनि सत्कारेण शोषतम, उन्होंने जो राजा थे उन्होंने मुनि का बहुत अच्छे से स्वागत सत्कार किया। नृपतिनः सत्कृतः संतुष्टा मुनि अवदत् नृपेत स्व सत्य यस्तु ते। फिर है ना, मुनि ने बहुत अच्छे से मुनि का बहुत अच्छे से सत्कार हुआ। मुनि बहुत खुश हो गए और खुश से उन्होंने कहा, अभिष्ट वरम वयम इति, तुम्हें जो अच्छा लगे वो वर तुम मुझसे मांग सकते हो। मुनि ने उक्तः सा भूपति लोभेन प्रेरितः वरम आयाचितं मायाः स्पर्श मनः पदार्थः स्ववर्णः भवन्तु इति तस्यन्तु इत्युक्त्वा मुनि अनहर्तिः। देखिए, मुनि के ये कहने पर जो मायादास था वो भूपति माने राजा, वो क्या लालच में आ गया और लालच में आकर उसने मुनि से कहा कि मुझे ऐसा वर दीजिए जिससे मैं अगर किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु किसी को भी छूता हूँ तो वो काय की हो जाए, सोने की हो जाए मेरे छूने पर। मुने वरम लब्धा गृहं प्रविश्य मायादास्य तस्य स्थानानि वस्तूनानि अपृच्छ्यतम्। मायादास अपने मुनि के जाने पर अपने भवन में, अपने घर पर गया, गृह में गया। तत्र स्थिता, वहाँ पर स्थित सारी वस्तुओं को उसने स्पर्श किया। तेन स्पर्शानि वस्तुनि सदा एव स्वर्णानि जायन्ति। उसके छूने पर क्या हुआ, उसके छूने पर सारी जो वस्तुएं थी आसपास की जितनी भी, वो कैसी हो गई, वो सोने की हो गई। देखिए, तदा दृष्ट्वा सा नीतार आतुष्यतम। इस प्रकार से वो कैसा हो गया, संतुष्ट हुआ, उसको बहुत संतुष्टि हुई कि मेरे छूने पर सब स्वर्ण हो गया। ततः तस्य महापि पिप्सः जाता। इसके बाद उसको क्या हुआ, प्यास लगी। सा जलम पातुम उद्यता अभवत। जब फिर उसने जल लिया, तेन स्पर्शे जलमपि स्वर्णपिंडा भवतम। जो जल था, जो पानी था गिलास का, जब उसने पानी पीने के लिए लिया गिलास में तो छूने पर कुछ पानी भी काय का हो गया, सोने का हो गया। साधुक्तम न मृषम भवति। जो साधु होते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते। तस्मिन् अवसरे राजकुमारी कुसुम मंजिराणि मदया तत्र आगतः। उसी समय पर राजकुमारी कुसुम, जो उनकी प्रिय थी, राजकुमारी कुसुम वहां पर मंजरियां मतलब फूलों का गुच्छे को लेकर आई। पिता
अतीव सुंदरा मणिनामी कुसुमानी, यह बहुत सुंदर है। इति चतवादम, ये बहुत सुंदर है। और किसको दे दिया वो? नृप्ति ताम मंजिरा करेण सस्पर्शम, जैसे ही अपने पिता को वो मंजरिया जो है फूलों का गुच्छा है वो अपने पिता को देती है, क्या होता है? तेन सा स्पर्शतः मंजरानी स्वर्णमया जाता, जो गुच्छा था फूलों का वो काय का हो गया? सोने का हो गया। तत् दृष्ट्वा कुमारी दुखिता अभवत, जो इस प्रकार से देखा तो क्या हुआ? राजकुमारी बहुत दुखी हुई। सुताम साश्वयन्तु प्रवतः सा मायादासताम अंके उपविशयन्ति स्म। इसके बाद क्या हुआ? जो पुत्री को रोता हुआ देखकर उनकी जो पुत्री थी मायादास की, तो उसने क्या हुआ? उसने उस पुत्री को चुप करने के लिए, रोने लगी तो चुप करने के लिए उसको अपनी गोद में ले लिया। हतम, एकदम हंता मतलब होता है दुखी हो गया। कुमारी स्वर्ण प्रतिमा सज्जाता, अब क्या हुआ? उसको गोद में ले लिया, वो काय की हो गई? सोने की हो गई वो राजकुमारी भी। मायादासस्य शोकेन नोच्वः व्याप्लम, इस प्रकार से जो मायादास था वो शोक से विलाप करने लगा। तदा भाग्य सा एव मुनि नृपेत पुरतः प्रत्यक्षम अभवत। इसके बाद क्या हुआ? भाग्य से क्या हुआ? जो मुनि था वो फिर से उस महल में आया। मायादास से तम प्रणाम में हर्षित, मायादास ने उनको प्रणाम किया और कहा कृपया दत्वा वरम निर्पयान्तु, कृपया जो मुझे आपने वर दिया है उसको आप वापस ले लिया। एवं राजकुमारी मम जीवनम सम्य इति निवेद्यम, जो मेरी जो राजकुमारी है वो सोने की हो गई है मेरे हाथ लगने से, उसको कृपा करके निवेदन करके उसको सही हो जाए, उसको सही कर दीजिए। महर्षि अवदत मायादास, महर्षि ने कहा मायादास त्वया स्वर्णस्य महत्वम गणितम, तुम अब सोने के महत्व को समझ गए हो। तत्तुच्छितम वस्तुतः तत्तुच्छितम, जितनी भी जो सोने की वस्तुएं हैं वो तुच्छ है, उसकी कोई कीमत नहीं है। उद्यानत जलम आया, उद्यान में जाओ और जल लेकर आओ। तेन जलम सिक्वानी वस्तुनानी पूर्वा अवस्था प्राप्यन्ति, उस जल को अगर तुम किसी भी वस्तु पर डालोगे तो वो पहले जैसी ही हो जाएंगे। एक तो त्वान मुनिहा तेत्र वहरंती, और इस प्रकार से मुनि वहाँ से चले गए। मायादास से उद्यानत जलानयात, और इस प्रकार से जो मायादास था वो जल को लेकर आया। तेन जलेन सिक्वानी स्वर्णमानी वस्तुआनी स्व प्रकृति प्राप्तानी, जिस जिस वस्तु पर उसने वो जल डाला वो फिर से अपने रूप में प्राकृतिक रूप में आ गई। राजकुमारी मार्यापी मंदम हस्यंती, और राजकुमारी भी धीरे धीरे हंसने लगी। पितु मन संतोष्यम, और पिता का जो मन था वो संतोषपूर्ण हो गया। सत्य उक्तवान, इसीलिए सही कहा गया है अति लोभ न करवंती, अति ज़्यादा हमें लोभ नहीं करना चाहिए। सातु दुखस्य कारणम, ये ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। तो ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, है ना? ठीक, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, स्टे होम, स्टे सेफ।